एक कथा याद आ रही है। कोई किसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सोने का घंटा लगा हुआ था। प्रेम से बोले राधे राधे। अब कोई परेशान व्यक्ति, चोर कहा जाए, चोर था, तब तो उसकी नीयत डोल गई भोलेनाथ के घंटे पर। उसने मन में विचार किया, यदि ये भोलेनाथ का घंटा मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, मेरी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो मंदिर में कुर्सी मेज तो थी नहीं, तो भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर ही चढ़ करके घंटा छोड़ने लगा। भोले बाबा प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। वाह भैया, हम तो तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। आज तक तो लोग दूध दही चावल चंदन अक्षत बेलपत्र ही चढ़ाते थे, पर आज तो तूने अपने आप ही को चढ़ा दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। बोल क्या चाहिए तुझे। उसने भी मन में विचार किया, कितना सरल देवता है, कितने प्रसन्न रहने वाले। मैं तो चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ा था और ये प्रसन्न हो गए। उसने कहा, प्रभु मैं कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हूं कि मैं अपने आप को चढ़ा दिया हूं। मैं तो चोरी करने की दृष्टि से चढ़ा था। ये जो सोने का घंटा है, ये मैं चुराने के लिए ऊपर चढ़ा था। भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं भाई, घंटा ले जाना है ले जा। तो इतने प्रसन्न भोले बाबा, आज वो घंटा सोने का उस चोर को दे दिया उन्होंने। पर भोले बाबा ने कहा, सुन, इस घंटे का कमाल है कि घंटा बजा करके जो तू मांगेगा तुझे प्राप्त हो जाएगा। यह आशीर्वाद मैं तुझको और दिए दे रहा हूं साथ में। जो भी संसार की वस्तु तू मांगेगा इस घंटे से, वो तुझे प्राप्त हो जाएगी। बहुत प्रसन्न हो। अब तो सारी झंझट ही खत्म हो गई। अब तो जो चाहिए इसी से मिल जाएगा। पर भोले बाबा ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, जितना तेरे यहाँ तुझको मिलेगा उसका ठीक डबल तेरे पड़ोसी के यहाँ जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। अब तो उसने मन में विचार किया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मुझे जितना मिलेगा उसका ठीक डबल पड़ोसी को मिलेगा, तो मैं तो इस घंटे को कभी बजा के कुछ मांगूंगा ही नहीं, क्योंकि पड़ोसी के यहां डबल होना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। घर पहुंचा, भोले बाबा के घंटे को एक कक्ष में रख दिया। गरीब था तो परदेश कमाने के लिए चला गया और अपनी पत्नी से कहा, सुन, भूल से भी इस घंटे को बजाना मत, और यदि बजा भी देना तो कभी कुछ मांग मत करना इसके सामने। ठीक है सब। अब वो तो चला गया, पर माताओं के मन में बड़ी उत्सुकता होती है। यदि किसी कार्य को मना कर दिया जाए कि ये काम आपको नहीं करना है, तो वो जरूर सोचेंगे क्या बात है, ऐसा क्या है इसमें जो उन्होंने मना कर दिया। कोई न कोई राज तो है, कोई न कोई भेद तो अवश्य है। एक आध हफ्ते तो उसने उस घंटे को नहीं बजाया, पर एक आध हफ्ते बाद जब उसका मन नहीं माना तो उसने भोले बाबा के घंटे को बजाया। और उसे वो भी बात याद थी कि बजाना तो बजाना, पर मांगना कुछ नहीं। तो उसने कहा, हे भोलेनाथ के घंटे, आज मेरा भोजन बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, एक थाली लगी लगाई आ जावे। पल भर में बढ़िया थाल लग के सामने आ गई। वो तो प्रसन्न हो गई। अब तो झंझट ही खत्म हो गई रोज की। भोलेनाथ के घंटे को रोज बजावे, प्रसाद पावे, जो वस्तु उसे चाहिए थी वो सब भोले बाबा के घंटे से प्राप्त कर लेती थी। पर जितना उसके यहाँ मिलता था ठीक डबल पड़ोसी के यहाँ पहुँच जाता था, उसे मालूम नहीं था। और उसका मन हुआ कि हमारा एक सुंदर घर हो जाए,
तो भोले बाबा के घंटे को उसने बजाया और प्रार्थना करी कि एक सुंदर सा मेरा घर बन करके तैयार हो जाए। बढ़िया घर बन करके तैयार हो गया कुटिया की जगह, पर पड़ोसी के दो महल खड़े हो गए। अब वो न समझ पाए कि ये राज क्या है, पर बंधुओं खूब आनंद से चकाचक रहती, पड़ोसी लोग भी खूब आनंद से रहती कि भैया ये तो बड़ी कृपा हो रही है। एक दिन उसका पति परदेश से आ गया और उसने जब देखा कि मेरी कुटिया की जगह महल खड़ा है तो समझ गया कि निश्चित इसने भोले बाबा के घंटे को बजा दिया और मांग लिया इसने, इसलिए कि पड़ोसी के यहाँ डबल खड़े थे। आया और बहुत क्रोधित हुआ, बहुत फटकार लगाई, क्यों रे, मैंने तुझको मना किया था कि घंटे को मत बजाना, पर तूने बजा दिया। देख पड़ोसी के डबल डबल मकान खड़े। खैर चिंता मत कर, इसका भी इलाज है मेरे पास। बड़ी ईर्ष्या रखता रहा होगा पड़ोसियों से, तो उसने कहा हे भोलेनाथ के घंटे, मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की तो डबल होनी है ना, उसकी तो एक आंख से भी काम चल जाएगा, पर पड़ोसी की तो दोनों ही साफ। और इतने में भी नहीं माना और उसने कहा हे भोलेनाथ के घंटे, मेरे घर के द्वार पर एक बढ़िया कुआं खुद जाए। तो उसके यहाँ तो एक कुआं खुदेगा, पड़ोसी के यहाँ डबल कुआं, और पड़ोसी को तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, अंधा भी हो जाए और कुएं में भी जाके गिरे। प्रेम से बोले राधे राधे। ईर्षा तो न गई मेरे मन से, जलन की भावना, ईर्षा, ये दुख है महाराज, कष्ट है। ईर्षी घृणीय संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित परभाग्योपजीवी चा खड़ते दुख भागिनः। ईर्षा करना नीति शास्त्र में पहला दुख बताया गया है, दुख है। ईर्षा नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया है हम उसी में खुश हैं। पड़ोसी को प्रभु ने जितना दिया है वो उसके भाग्य का है, जितना उसके भाग्य में है उसे मिल रहा है, और जितना हमारे भाग्य में है हमें मिल रहा है। कभी भी जलन की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ईर्षा नहीं होनी चाहिए। तो भोले बाबा ऐसे दयालु हैं कि चोर को भी प्रसन्न होकर सोने के घंटे प्रदान कर देते हैं।